अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं अभी भी मुसलमान हूँ। ये तो एपी सिंह मुझे कहते हैं कि आप हिंदू बन के लोगों को दिखाओ। अल्लाह की कसम सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है, बस मैं मजबूर हूँ। अब मैं भारत में और क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। जबरदस्ती उन्होंने मुझे अभी यहाँ पे कैद किया हुआ है। मैं तो पहले दिन से जब मुझे पता चला कि मेरे साथ इतने लोग जबरदस्ती करते हैं, ज्यादती करते हैं, मैंने उस दिन ही कह दिया था कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्या सीमा सच में पछता रही है? क्या सीमा सच में हैदर को मिस कर रही है? क्या सीमा सच में पाकिस्तान वालों से राब्ता कर रही है? पाकिस्तान में बैठे हुए अपने रिश्तों से वाब्ता कर रही है? क्या सच में सीमा को पाकिस्तान की याद आ रही है? अपने रिश्तों की याद आ रही है? अपने खून की याद आ रही है? वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए अपना खून अपना ही होता है, और अपना खून कभी ना कभी कहीं ना कहीं तड़पता है, तकलीफ होती है। आज सीमा बेशक वहां पे बैठकर कुछ भी करे, मगर कभी भी अपने सगे रिश्तों को नहीं भूल सकती। अपने जिनके साथ उसने वक्त गुजारे है, अच्छा या बुरा, उन लोगों को नहीं भूल सकती। शायद इसी वजह से सीमा ने ईद वाले दिन पाकिस्तान में राब्ता किया था, पाकिस्तान में बात करी थी, ईद मुबारक बोली थी। मगर वही बात है, आज सीमा जितना भी पछता ले, जितना भी कुछ भी कर ले, दुनिया को जितना भी दिखा ले कि मैं बड़ी खुश हूँ, मैं इंडिया के अंदर बहुत खुश हूँ, मगर नहीं, सीमा सिर्फ दिखावे की खुश है। सीमा दिल से, सीमा दिमाग से खुश नहीं है। सीमा कभी भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि जिस इंसान ने किसी के साथ इतना गलत किया हो ना, चाहे उसमें माँ बाप हो, बहन भाई हो, या कोई रिश्ते हो, या फिर कोई शोहर हो, उसके साथ गलत करने के बाद ना कोई भी औरत सुकून से नहीं रह सकती। सीमा ने भी जो किया उसको उसके किए की सजा मिल रही है, और आगे भी मिलेगी, क्योंकि ये सीमा ने अपना खुद फैसला किया था। आज सीमा यहाँ पे राब्ते कर रही है, आज सीमा यहाँ पे सबसे राब्ते करके अपनी बातें शेयर कर रही है कि हाँ मैं यहाँ पर किस तरीके से बैठी हूँ। बच्चे का भी उसने जिक्र किया सीमा ने कि वाकई में मेरे घर पे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा था, सिर्फ वहां पे रहने के लिए। सीमा ने बोला कि मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं उनके प्रेशर में हूँ, मैं उनके कंट्रोल में हूँ, वो जैसा मुझसे करवाते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। ये सारी बातें सीमा ने कही, किससे कही, आप लोग खूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और ये बात 100% सच है। आप लोग भी जानते हैं कि सीमा के घर पे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इसी वजह से सीमा ने यहाँ पर राब्ते भी किए खुफिया तरीके से, जैसे पहले किए थे। कुछ अर्सा पहले भी मैंने ये आप लोगों को बताया था, आप लोगों को बकायदा प्रूफ दिए थे, मेरे चैनल पर आज भी मौजूद है, आप जाकर खुद विजिट करके देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसके अलावा सीमा का बॉयफ्रेंड, उसने भी सारी बातें बताई थी ना कि सीमा ने राब्ता किया, सब कुछ किया, मैसेज चैट हर चीज लीक हुई थी, उस वक्त भी सीमा ने राब्ता किया था। जो आज लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सीमा तो इंडिया में बहुत खुश है, सीमा कभी राब्ता कर ही नहीं सकती, सीमा को क्या पड़ी है पाकिस्तानियों से राब्ता करने की, या पाकिस्तान की सीमा को याद क्यों आएगी। तो उस वक्त क्यों आई थी, आप मुझे बताएं, उस वक्त क्यों आई थी जब सीमा ने बकायदा चैट के अंदर बात करी थी अपनी बहन के साथ, अपने बॉयफ्रेंड जफर हुसैन के साथ, उस वक्त क्यों करी थी। तो जब उस वक्त शुरू में जाकर वो कर सकती है तो भी क्यों नहीं कर सकती। अब मुझे बताएं ना, बहनें बहनें ही होती हैं, खून का रिश्ता हमेशा खून का ही होता है। वो कहते हैं ना, जितना भी नफरतें हो जाए, जितना भी दूरियां पैदा हो जाए, या जितनी भी गलतफहमियां पैदा हो जाए, जो खून का रिश्ता है, जो एक माँ बाप से पैदा होता है ना, वो कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं सकता। दूर तो हो सकता है, भूल नहीं सकता। सीमा भी दूर तो हुई है मगर भूली नहीं है, ना कभी भूल सकती है। जाहिर है उसकी वो बहनें हैं, उसका सगा खून का रिश्ता है, वो कैसे भूलेगी, कभी भी नहीं भूल सकती। सीमा को याद आज भी आती है हैदर की। क्यों? जब एक इंसान 10 से 12 साल किसी भी इंसान के साथ गुजारता है, या इंसान के कोई जानवर के साथ भी गुजारता है, तो उसको भी वो नहीं भूल सकता। आखिर अच्छे से अच्छा वक्त भी गुजरा होगा, अगर बुरा वक्त गुजरा है तो अच्छा वक्त भी गुजरा होगा। बकौल सीमा के, ये सीमा का कहना है कि मेरा हैदर के साथ बहुत बुरा वक्त गुजरा, मगर कुछ ना कुछ तो अच्छे लम्हात भी होंगे, अच्छे लम्हात गुजरे होंगे तो ये 4 बच्चे पैदा हुए होंगे ना। बुरे लम्हातों में तो ये 4 बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे। फिर उसके बावजूद भी गुलाम हैदर को ये नहीं भूल पाएगी। क्यों नहीं भूल पाएगी? क्योंकि ये जो भी कुछ कर ले,
है तो उसके बच्चों का बाप, आखिर उसके साथ उसका वक्त गुजरा है, अच्छा बुरा वक्त गुजरा है उस इंसान के साथ, ये कैसे भूल पाएगी। ये आज पछता रही है, हकीकत में पछता रही है। वो अलग बात है कि वहां पर जहां पर ये बैठी है सिर्फ उन लोगों के कंट्रोल में है, वो जो जिस तरीके से इसको चलाते हैं ये वैसे चलती है, क्योंकि ये अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। जिस घर में ये बैठी है वहां पे अपनी मर्जी से ये जिंदगी नहीं जी सकती। जो वो चाहेंगे, जो वो करेंगे, या जो टकला सिंह करेगा, जो करवाएगा, सीमा सिर्फ वो ही करेगी, ना कि सीमा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है कि सीमा अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकती, और तो दूर की बात है जब एक औरत किसी के हाथ में आ जाए, किसी के कंट्रोल में आ जाए, तो जाहिर है फिर वो जैसा चाहे चलाए या न चाहे। और सीमा भी उनके इशारों पर नाच रही है और चल रही है। सीमा अपनी मर्जी की मालिक नहीं है, क्योंकि 4-4 बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। अगर सीमा कुछ भी गलत करती है, अगर सीमा कुछ भी उनके खिलाफ जाके करती है, उसके की सजा किसको मिलेगी? 4 बच्चों को। 4 बच्चों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद तो पहले ही हो चुकी है, मगर 4 बच्चों की जान भी जा सकती है। शायद इसी वजह से मैं ये एक औरत मजबूर हो जाती है, या ये कह लो कि एक माँ मजबूर हो जाती है। एक माँ अपने बच्चों को सामने रखते हुए जब कुछ भी देखती है, सोचती है, तो शायद माँ मजबूर हो जाती है हर चीज को खामोशी से बर्दाश्त करने के लिए। क्योंकि सीमा ने उस वक्त तो जल्दबाजी में जो भी करना चाहा कर लिया। सीमा चाहती थी कि मैं बस पता नहीं क्या से क्या बन जाऊंगी, पता नहीं मैं फिल्मों में काम करूंगी, कितनी वायरल हो जाऊंगी, पता नहीं मैं कौन सी मशहूर हस्ती बन जाऊंगी। बनी भी तो बदनामे जमाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकी। शायद इसके नसीब में ये बदनामी लिखी थी, इसके नसीब में ये लानत लिखी थी। जो इसने किया उसके कियों के कर्मों का फल इसको मिला। मगर फिर भी आज वहां पर बैठकर याद इसको पाकिस्तान ही आ रहा है। वहां पर बैठकर याद ये अपनी बहनों को ही करती है, अपने बॉयफ्रेंड को ही करती है, अपने शोहर गुलाम हैदर को ही करती है। क्योंकि आप लोगों को बखूबी अच्छी तरीके से पता, जब ये वहां पे गई है तो जो इसकी बेल हुई थी उसमें भी गुलाम हैदर की वाइफ के नाम से ही हुई थी। इसका मतलब ये आज भी गुलाम हैदर की वाइफ है। चाहे कुछ भी करें, ये दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया में अपने आप को जितना भी सचिन 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 के साथ जोड़े, सचिन की पत्नी पत्नी कहने से ये सचिन की पत्नी नहीं बन जाएगी। क्योंकि सचिन की पत्नी होने के लिए सबसे पहले इसको गुलाम हैदर से तलाक लेनी पड़ती, और तलाक तो इनकी हुई नहीं। और जब तलाक नहीं हुई तो ये कैसे उसके साथ शादी कर सकती है? आप लोग भी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस बात के लिए भी बहुत आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि सीमा ने पाकिस्तान में अगर अपनी बहनों से या किसी से भी रब्ता किया है तो क्यों किया होगा और क्या सोच के किया होगा। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय का कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का दिल दिमाग क्या कहता है, क्या वाकई में किया होगा या फिर सारी दुनिया झूठ बोल रही है। क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग यही बात बता रहे हैं, तो क्या सारी दुनिया झूठ बोल रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। दो में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।